अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, बड़ी खुशी की खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा साइन हो गया है। रोकने वाले देखते रह गए, जो होना था वो हुआ है। पीसीबी ने PSL 7 और 8 के टीवी राइट्स का मुआहदा ARY और PTV के कंसोर्शियम से कर लिया है और रिकॉर्ड रकम के इवज ये मुआहदा हुआ है, यानी कि 4 अरब 35 करोड़ रुपए। तो एक बहुत अच्छा साइन है स्पोर्ट्स लवर्स के लिए पाकिस्तान में और ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि अब HD में मैच देख सकेंगे फैंस। इस पर हम बात करेंगे। तो पहले इस मुआहदे के हवाले से आपको दिखा दें ये रिपोर्ट। जी हाँ नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए कि बड़ा ज़बरदस्त ये मुआहदा हुआ है, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। फैंस के लिए मैं सोच रहा हूँ कि उनको HD में मैचेस देखने को मिलेंगे और एक भरपूर एंटरटेनमेंट होगी। देखिए, आज ये खबर है अखबार में, लोकल अखबार में, कि अब जो फ्रेंचाइज जो 6 साल से स्ट्रगल कर रही थी पैसा बनाने में, अब वो पैसा बनाना शुरू करेंगी। अच्छा। इसलिए कि इतनी बड़ी रकम आई है टीवी राइट्स की मद में, टाइटल स्पॉन्सरशिप की मद में, लाइव स्ट्रीमिंग की मद में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही की नहीं, बल्कि तमाम फ्रेंचाइज की और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जितने हैं उन सब की एक कामयाबी है। बड़ा एक रिकॉर्ड मुआहदा हुआ है 2 साल के लिए, और एक ही इवेंट से ये स्पोर्ट्स ने अपना मकाम बनाया है। HD क्वालिटी की पिक्चर, उसके बाद बेहतरीन तज्जिए, और उसमें इंटरटेनमेंट का एक पहलू जो था वसीम अकरम ने, वक़ार यूनुस ने, वहाब ने, मिसबा ने वो इंटरटेनमेंट का पहलू किया, फ़ख्र आलम ने इंटरटेनमेंट का वो पहलू किया। तो उस एक इवेंट से ही उसने अपनी जगह बनाई है, और अब PSL में इससे भी ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह शायकीन को देखने को मिलेगा। तो बड़ा रिकॉर्ड मुआहदा है, और इसमें रमीज़ राजा की भी कोशिशें हैं, उनकी भी एफर्ट्स हैं, तमाम फ्रेंचाइज का कोऑपरेशन है, और सबसे बढ़कर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फैंस होते हैं, जो मैच देखने भी जाएंगे और टीवी पर भी मैच देखेंगे। बिल्कुल सही। ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल साहब ने भी इस तारीखी मुआहदोशी का इजहार किया है। क्या कहना था सलमान साहब का, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा इवेंट बन गया है कि पूरा पाकिस्तान, जितने पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो इंतजार करते हैं कि कब जनवरी, कब फरवरी आएगा और कब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। हमारी जो फाइनेंशियल बिड है इस वक्त, वो PSL के अंदर हिस्टोरिकल हाईएस्ट एवर बिड इस वक्त, जब कोविड आया हुआ है, मार्केट बहुत रिसेशन में है, उस वक्त हमने ये बिड किए। लिटरली दोनों पार्टनर्स ने एक बात तय की थी कि वी विल नॉट बी मेकिंग मनी ऑन दिस कंसोर्शियम, दिस मनी विल गो टू द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। 7 साल से जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, हमारे जितने भी हमारे टीम ओनर्स थे, दे वर मेकिंग अ ह्यूज लॉस इन PSL। तो मैं कहता हूं कि ये इवेंट जो है ना, ऑनेस्टली ये कमर्शियल इवेंट नहीं है। मैं फिर करूंगा, अपने दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को ना खराब करें। हम कंपटीशन में एक दूसरे के कंपटीशन में हम वो चीजें कर जाते हैं जिससे हमें मुल्क को नुकसान होता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सब मीडिया से कि एक ही हमारे पास ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, वो HBL PSL है। उस ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करें। इससे इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इससे हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। आप कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप वो प्राइस दें, वो ऑप्शन दें कि PCB या PSL को ऑप्शन को पिक करें। वेरी वेल सेड। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है सलमान इकबाल साहब ने यहाँ की हैं, कि एक तो ये कि जो हम कुछ दिन पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे न्यूज़ में, उसमें यही बात हो रही थी कि जो PSL के शुरू से पहले एक क्रेज़ ख़त्म होता जा रहा था यंगस्टर्स का क्रिकेट में, क्योंकि हमसे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी रुखसत हुई हुई थी, यहाँ हम खेल नहीं पा रहे थे। फिर बड़ी टीमें हमसे नहीं खेलना चाह रही थी, परफॉर्मेंस भी नीचे जा रही थी, IPL बहुत आगे निकल गया था, यंगस्टर्स दूसरे स्पोर्ट्स में आना शुरू हो गए थे। तो ये एक प्रॉब्लम हुई, PSL ने वो चीज़ ख़त्म की। अब उसके बाद अब PSL इतने सालों के बाद जो एक बड़ा ब्रांड और प्रोडक्ट बन के सामने आया है, और उसके बाद अब ये HD में मैचेस देखे जाएंगे। और उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि फायदा तो एक अलग बात है, इससे जो फायदा एक्चुअली हो रहा है वो क्रिकेट को हो रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है और फैंस को हो रहा है। क्रिकेट को और ऊपर लेके जाना है पाकिस्तान में, और इस PSL को मज़ीद हमने इम्प्रूव भी करना है और उसका वर्ल्ड लेवल पे और स्टेचर बढ़ाना है। अभी क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो डायरेक्टर हैं ग्रेम स्मिथ, उन्होंने कह दिया कि हम अपने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को NOC नहीं देंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वो तैयारियों में हिस्सा लेंगे। लेकिन यही IPL होता तो वो जाने देते। तो हमारी तो साथ तो ये हुआ है, हमारी सीरीज के बीच में 2 दफ़ा हुआ, और हमें अपनी लीग को इतना ऊपर ले जाना है। और जिस तरह रमीज़ राजा ने भी बात की
कि वो बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अलाउ करना चाहते हैं कि फ्रेंचाइज अपना बजट भी बढ़ाएं, और वो बजट इसी सूरत बढ़ेगा जब इस तरह की टीवी राइट्स डील होंगी, जब टाइटल स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा पैसा आएगा, लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा पैसा आएगा, ब्रांड की एक वैल्यू बनेगी, तो फिर ग्रैम स्मिथ जैसे लोग मना नहीं कर पाएंगे। फिर वो उनके खिलाड़ी भी उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारा 3-4 लाख 5 लाख बल्कि मिलियन से ऊपर डॉलर्स का लॉस हो रहा है, तो आप हमें जाने दें, हमें मत रोकें। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा और ये ग्रेजुअली एक चीज़ होगी। जो तमाम प्रोसेस हुआ उसके बारे में भी सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया, पीटीवी के लॉयर ने, पीसीबी के लॉयर ने बताया, हमारे लॉयर ने, सब ने बताया कि कार्रवाई बड़े अच्छे अंदाज में हुई और जो भी प्रोसेस था वो फॉलो हुआ है। तो अब उन सब लोगों को जो इसमें रखना डालना चाह रहे थे एक तरफ हो जाएं और बैठ के एचडी टीवी पे मैच देखें। इस पे हम बात करेंगे। जो सलमान साहब ने दूसरा पॉइंट रेस किया कि ये आप किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, या आप पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबको एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। ये जो जियो जंग की कैंपेन थी वो बड़ी नेगेटिव रही। एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आपको सबको मुत्तफिक होना पड़ता है, कंपटीशन होता है जिसमें आप एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। जो जीतने वाली टीम होती है वो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ हम जीत गए। जो हारने वाली टीम होती है वो भी ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करे कि नहीं हमारी बिड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये एक दो तरफा मामला है कि जीतने वाला भी ह्यूमिलिटी शो करे, हारने वाला भी ग्रेस शो करे कि नहीं हम हार गए, हम प्रोसेस को में आगे नहीं आ सके और हमारी बिड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो पीएसएल को नुकसान पहुँचाने के बजाय अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और दूसरों को मौका दें। 2 साल की बात है, 2 साल के बाद अगर आप भी आइए, आपको कोई गुंजाइश नजर आती है तो आप भी आइए और तैयारी के साथ आइए ना। आपकी तैयारी ना हो, आपकी तैयारी ना हो और आप दूसरे को ब्लेम करें, ये नाइंसाफी है। फिगर्स जो होते हैं उनके ऊपर खेल होता है सारा, तो फिगर्स को फॉलो करें। बिल्कुल सही। इस तारीखी मुआहदे पे जो हम बात कर रहे थे, जंग और जियो की नेगेटिव कैंपेन थी, और अब हम सब ये सोचते हैं कि अब जब मुआहदा हो गया है तो इसको अब ख़त्म होना चाहिए। इसी पर पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी और पीटीवी के वकील अहमद पनसोटा ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आइए आपको वो दिखाते हैं, थोड़ी सी उसकी झलकियाँ। पीसीबी ने एक बिड की जो कि 23 दिसंबर को हुई, और पेपरा रूल्स के मुताबिक जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको 15 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। अब चूंकि 15 दिन पूरे हो गए तो लिहाजा ये एग्रीमेंट आज साइन करने की एक लीगल पीसीबी की जो ऑब्लिगेशन थी उसको आज फुलफिल किया जा रहा है। पीसीबी के खिलाफ एक रिट फाइल हुई थी जिसमें इस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब वो चीज सामने आई कि इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, सो जो पिटिशनर काउंसिल थे उन्होंने खुद ही वो रिट वापस ले ली और वापस लेने की बुनियाद पे खारिज हो गई। 2 रिट पिटिशंस एक ही दिन फाइल की गई थी। एक रिट पिटिशन जो प्रोसेस को चैलेंज कर रही थी वो ऑफ कोर्स इट इज बीन डिसमिस्ड। उन्होंने एक और रिट फाइल की थी जिसमें एक जॉइंट वेंचर जो है बिटवीन पीटीवी एंड ए स्पोर्ट्स उसको चैलेंज कर दिया था। अब पेपरा रूल्स की जो स्पिरिट है वो बड़ी क्लियर है और वो हम एक्सप्लेन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 तारीख को हम अपना इश्तेहार जो है उसको पब्लिश करते हैं, 3 दिन बाद हम अपना एडेंडम देते हैं। 10 की जो वैलिडिटी है वो 24 को एंड कर रही थी, 13 की जो वैलिडिटी है वो 27 को एंड कर रही थी, लिहाजा हमने 3 दिन का क्वेश्चन दे दिया। 16 तारीख को हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो ये बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक है, यही हमारी अदालत में इस्तदा है। इंशाल्लाह हम अपने केस की जो सारी तफसीलात हैं वो 19 जनवरी को अदालत में ही बयान करेंगे। मतलब इससे ज्यादा जो अहमद पनसोटा साहब ने एक्सप्लेन किया, इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। था कि चूंकि कोर्ट में है केस उस कंसोर्शियम के खिलाफ जो पीटीवी और एआरवाई का बना है, तो ये साइन कैसे हो गया। तो उसकी वजाहत उन्होंने दोनों ने वकला ने बड़े अच्छे अंदाज में की कि कदगन कोई भी नहीं था। जब वो पिटीशन खारिज हो गई कि पीसीबी का जो प्रोसेस था बिडिंग का वो मुतनाज़ा था, वो जब पिटीशन ही खारिज हो गई तो पीसीबी के ऊपर कोई कदगन नहीं था और उन्होंने बिड के एक्सेप्ट होने के 15 दिन बाद मुआहदे पर साइन किए। अब दूसरा केस जो है वो भी इंशाल्लाह फारिग हो जाएगा जल्दी और फिर ज़ाहिर 19 जनवरी को है और अब पीएसएल इसका मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता कि मज़ीद कोई इसमें रखना डाला जाए। तो अब ये चीज़ इंशाल्लाह अब ये रोना धोना बंद होगा आपके ख्याल में? होना चाहिए, इसलिए कि पीएसएल एज अ ब्रांड उसको नुकसान होगा और फिर 19 जनवरी को अगर खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे कोई बात हुई या आगे जाता है ये केस तो फिर 27 जनवरी से पीएसएल शुरू भी होना है। तो इंशाल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट में भी पीएसएल के इंटरेस्ट में भी होना यही है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। उन्होंने साफ बता दिया कि जो कंसोर्शियम बना है वो भी एक बड़े साफ और शफाफ अंदाज से उसका एडवर्टीजमेंट था। जिन लोगों ने आना था उन्होंने जाके बिड की या उन्होंने जाके कंसोर्शियम में हिस्सा लेने की कोशिश की, जिन्होंने नहीं कोशिश की वो हाथ मलते रह जाएं। बिल्कुल सही है। और इस तारीखी मुआहदे की इस बात हो रही है तो इस पे चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का क्या कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
इम्पोर्टेंट है ये समझना कि पीएसएल जो है एक हमारी एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी बन गई है। इसमें नेशनलिज्म का तड़का लगता है, इसमें फैंस का जोश और वल्वला वो इंक्लूड होता है। मार्केट में जो हमें राइट्स मिले हैं अनमैचेबल है और ज्यादा उसकी वजह यही है, एक तो पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है, मार्केट में जो गर्मी आपको नजर आई है रिगार्डिंग राइट्स की, उसका एक पहलू नजर आता है। बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, इसलिए कि कहीं 250% राइट्स ऊपर गए हैं, कहीं 200% गए हैं। पीएसएल जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल है मगर एक्सपैट्स में भी उतना ही मकबूल है। सो मैं ए चैनल को, पीटीवी को, पीसीबी को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्रिकेट की जीत है सर। जी हाँ, आगे बढ़ने की बात की है रमीज़ राजा ने और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि राइट्स बहुत अच्छे पैसों में मिले हैं और इससे क्रिकेट ग्रो करेगी, इससे फ़ायदा होगा सबका। देखिए, रमीज़ ने बड़ा एक बैलेंस स्टांस लिया था पिछले साल। उन्होंने फ्रेंचाइज को बुला के मुख्तलिफ मीटिंग्स की और वो जो फाइनेंशियल मॉडल था जिसके ऊपर एतराज़ात थे, एहसान मानी ने और वसीम खान ने हेड ऑन लिया हुआ था फ्रेंचाइज को, वो सॉल्व हुआ। सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स खुश हुए और उसके बाद से आप देखें नतीजा अच्छा है। जब आप कहते हैं नीयत साफ हो तो मंजिल आसान है। आप ह्यूमिलिटी के साथ, आप सबको अकोमोडेट करते हुए के साथ अपना मॉडल बनाते हैं तो आपने देखा कि 50% इंक्रीज टेलीविजन राइट में हुआ, 70-75% टाइटल स्पॉन्सरशिप में हुआ, 175% लाइव स्ट्रीमिंग में हुआ। जो ब्रांड्स हैं, जो फ्रेंचाइज हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद होगा। तो जब आप बसों के पीछे भी लिखा होता है कि नियत साफ मंजिल आसान, तो वही वाली बात हुई है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फ्रेंचाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिलियंस ऑफ फैंस और कॉन्ग्रेचुलेशन टू पीसीबी, रमीज़ राजा और उनकी जितनी भी टीम है पीएसएल की कि ये मुआहदे हुए हैं और अब लोगों को बेचैनी से 27 जनवरी का इंतजार होगा जब पीएसएल शुरू होगी। बिल्कुल सही है। ऑन दैट नोट यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अब तक हम बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से। पीएसएल के फौरन बाद एक बड़ा इवेंट और होना है, वो है ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का दौरा। 1998 के बाद से शाहिद साहब अब तक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा इस बात का डर भी है कि क्या ये सीरीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी और कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इस हवाले से जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ हैं ग्रीनबर्ग, उनका ये कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया चलेंगे तो वो भी जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ खिलाड़ी मना कर सकते हैं जाने से कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन जाना चाहिए, दौरा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं शायद साहब इस पूरी? देखिए, अभी बड़े मरहले बाकी हैं। 5वां टेस्ट एशेस का जब होगा उसके बाद से फिर ये बिल्डअप बनना शुरू होगा कि कोई प्लेयर कहेंगे हम नहीं जाना चाहते, कुछ प्लेयर कहेंगे नहीं हम जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में ग्रेग चैपल का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया था। उस्मान ख्वाजा ने बड़ा अच्छे स्टेटमेंट दिया कि आप वहाँ चलें, आप वहाँ नस्लों को फ़ायदा पहुंचाएंगे क्रिकेट को। सारे प्लेयर्स को उन्होंने कहा, स्पेशली उन्होंने मिचेल मार्श को जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं उनको कहा और दीगर प्लेयरों के लिए भी कहा कि आप चलें, पाकिस्तान में आपको बड़ा अच्छा वेलकम किया जाएगा और आपके जाने से वहाँ पे क्रिकेट को बड़ा फ़रोग मिलेगा, नई नस्लों को बड़ा फ़रोग मिलेगा। तो अभी बहुत टाइम है। अभी देखें 5वां टेस्ट एशेस का शुरू होगा, उसके बाद से आना शुरू होंगी वो जो कहते हैं ना देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, वो होगा। मेरी इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये गुजारिश करेगा पाकिस्तान से, या एक कंडीशन रखेगा कि 3 वेन्यूज़ पर टेस्ट मैचेस ना खेले जाएं, एक ही वेन्यू को टेस्ट मैचेस और वनडेज़ के लिए रखा जाए ताकि वो बबल भी बन जाए और सिक्योरिटी का कॉर्डन भी एक मजबूत तरीके से हो। ये सारी चीज़ें होंगी एशेस का 5वां टेस्ट जब दुनिया से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। ओवरऑल जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का प्रोसेस है पूरा, उसमें काफ़ी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान। एक सपोर्ट भी मिली है पाकिस्तान को और रमीज़ राजा का हार्ड स्टांस जो था उसकी वजह से भी सपोर्ट मिली है कि हमें फालतू रद्दी की टोकरी समझ कर ना बिन में फेंकें या रद्दी समझ कर बिन में ना फेंकें, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। इंग्लैंड ने रीशेड्यूल की, न्यूजीलैंड ने रीशेड्यूल की और ऑस्ट्रेलिया का एक गलत कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में, कुछ ज़रा सा बहाना बना के। साउथ अफ्रीका का टूर पिछले साल उन्होंने नहीं किया, बांग्लादेश का टूर बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया और अपनी बी टीम भेज दी। तो ऑस्ट्रेलिया को भी अपना वो एक जो नेगेटिव उनका बना हुआ है वो दूर करना है। अच्छा, ये इस वक्त बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हमें भी बी या सी टीम मिलेगी, हमें इस वक्त उस पर नहीं जाना चाहिए। वी जस्ट नीड ऑस्ट्रेलिया टू टूर पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान ये भी इंश्योर करेगा कि अगर 1-2 प्लेयर्स पुल आउट करते हैं तो उसके बावजूद भी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की डेप्थ इतनी है कि अगर उनकी बी टीम भी आएगी तो आपको इतनी
टफ फाइट देगी कि आपकी ए टीम को आपको लगेगा कि ए टीम है। उनका एक प्लेयर गया जॉश हेजलवुड, तो 3 फास्ट बॉलर सामने। ठीक है शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे। ओवरऑल इश्यूज पे बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।